कांतिनगर में सफाई कर्मी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। बुजुर्ग को लौटाया 10 लाख रुपए से भरा बैग। मिठाई के थैले के धोखे में सफाई कर्मियों को दे दिया था नोटों वाला बैग। टीटीबी अस्पताल से संदिग्ध हालात में लापता हुआ बुजुर्ग मरीज। परिजनों को अनहोनी की आशंका, थाने में दी शिकायत, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़त जारी। कोरोना का पूर्वी दिल्ली पर पड़ रहा सबसे ज्यादा असर। राजीव गांधी अस्पताल में मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 325। गाजीपुर और कड़कड़डुमा शमशान घाट पर लगाई जा रही सीएनजी की 2-2 यूनिट्स। घाटों पर अब सीएनजी से भी होगा दाह संस्कार। और छठ पूजा पर घर जा रहे लोगों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन। टेम्परेचर चेक कर यात्रियों को दिया जा रहा प्रवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांतिनगर वार्ड में नगर निगम की एक महिला सफाई कर्मचारी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। रोशनी नाम की इस सफाई कर्मचारी को सुबह एक बुजुर्ग ने मिठाई की जगह नोटों से भरा थैला दे दिया। महिला कर्मचारी जब घर लौटी तो थैले को खोलकर देखा, लेकिन थैले में मिठाई की जगह 10 लाख रुपए थे। जिसके बाद कर्मचारी ने तुरंत इसकी सूचना वार्ड के सफाई अधीक्षक को दी। इसके बाद दोनों पार्षद कंचन महेश्वरी के कार्यालय में पहुंच गए। यहां बुजुर्ग को बुलाया गया और उन्हें उनके 10 लाख रुपए वापस कर दिए गए। अपनी रकम पाकर सोनू नंदा नाम के बुजुर्ग काफी खुश हुए और उन्होंने सफाई कर्मचारी रोशनी को 2100 रुपए का इनाम दिया। इस बारे में हेल्थ कमेटी की अध्यक्ष कंचन महेश्वरी ने कहा कि रोशनी ने उनके वार्ड के साथ साथ पूर्वी दिल्ली नगर निगम का नाम भी रोशन कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक रोशनी पूर्वी निगम में सफाई कर्मचारी हैं। मंगलवार सुबह वो शंकर नगर एक्सटेंशन की गली नंबर 6 में झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान पास में रहने वाले सोनू नंदा नाम के एक व्यक्ति ने एक थैला दिया और बोले कि इसमें दिवाली की मिठाई है। रोशनी ने थैले को अपने पास मिठाई समझकर रख लिया। घर पहुंचने पर जब थैला खोला तो नोटों की गड्डियां देखकर वो सकते में आ गई। उन्होंने तुरंत सफाई अधीक्षक को इसकी जानकारी दी। इसके बाद दोनों कंचन महेश्वरी के कांतिनगर स्थित कार्यालय में पहुंचे। उधर सोनू नंदा ने बताया कि उन्होंने गलत थैला रोशनी को दे दिया था। अपनी रकम वापस पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोनू नंदा ने कहा कि रोशनी ने साबित कर दिया है कि लोगों में ईमानदारी आज भी जिंदा है। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के निर्मल जैन ने सफाई कर्मचारी के अच्छे व्यवहार पर उसे शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कल हमारी एक कर्मचारी बहन जो वार्ड नंबर 26 में कार्यरत हैं, पर्यावरण सहायक सफाई कर्मी के रूप में, बहन रोशनी वाइफ ऑफ श्री राम कुमार जी, उनको गली नंबर 5-6 शंकर नगर एक्सटेंशन में अपने एक जो है ना वहाँ पर जो निवासी हैं श्री नंदा साहब, उन्होंने दिवाली इनाम के रूप में उनको एक पॉलीथीन दिया और भूलवश वो पॉलीथीन जो मिठाई वाला था वो तो मेज पे रखा रह गया और जिसमें नगद राशि 10 लाख रुपए करीब रखी थी वो उनके पास चली गई। क्या कहते हैं हमारे सफाई कर्मी बहन रोशनी के बाद। तो बहन रोशनी को जैसे ही पता लगा, उसके संज्ञान में आया, उसने तुरंत ही बिल्कुल लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और तुरंत ही हमारी जो निगम पार्षदा हैं बहन कंचन महेश्वरी जी के माध्यम से उनको नंदा साहब को 10 लाख रुपए वापस की। वो दिवाली लेने के लिए गई तो उन्होंने उनको 2 थैलियाँ दी और साथ में एक 50 का नोट भी उसको दिया। उसने देखा नहीं, वो सारा सामान ऐसे ही अपने कट्टे में रख कर ले गई। परंतु जैसे ही उनका बेटा आया तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो एक पैसों की थैली थी जिसमें 10 लाख रुपए थे उनके, वो भी गलती से उन्होंने उस थैली में डाल दिया। तो जैसे ही उन्हें पता चला, पूरा घर सकते में आ गया और उनका बेटा फिर समझ नहीं आया कैसे करें। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनको भी बुलाया कि आप चिंता ना करें, अगर हमारे कर्मचारी के पास है तो निश्चित रूप से मिल जाएगी। वो लेडी भी अपने हाजिरी पे पहुंच चुकी थी। जब उसने वहाँ पे थैली खोला तब तक मेरा फ़ोन पहुंच चुका था
एसआई के पास, तो उन्होंने उनको सूचित भी कर दिया था। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे पास ऐसे कुछ गलती से आया है दीदी, मैंने तो उठाया नहीं है, और अगर ऐसा है तो मैं वापस लेके आ रही हूँ। तो वो फ़ौरन मेरे ऑफिस पे लेके आ गई थी और वहीं पे उसने अपने हाथों से उन्हें वापस किया। इस तरह से देखा जाए तो जिनके घरों में इतनी परेशानी होने के बाद भी जिस ईमानदारी का परिचय रोशनी ने दिया है, शायद ही आज के समय में इसको ऐसा कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि पैसे की दिक्कत सभी को होती है। कहीं ना कहीं सबके मन में कभी ना कभी रोब आ सकता है, परंतु एक कच्चा कर्मचारी होने के बावजूद, जिनको 2-2 महीने तक सैलरी भी नहीं मिलती, उसके बावजूद, अभावों में रहने के बावजूद उसने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और उसने 10 लाख की तैयारी हंसते हुए उनको वापस की। जीटीबी अस्पताल में भर्ती एक बुजुर्ग मरीज के संदिग्ध हालात में लापता होने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक लापता मरीज का नाम सुरेश राय बताया जा रहा है। मरीज सुरेश राय परिवार के साथ दिलशाद गार्डन के सी ब्लॉक में रहता है। मरीज की बीते 12 नवंबर को तबीयत खराब हुई थी। वहीं जब मरीज के परिजनों ने अस्पताल से संपर्क साधा तो उन्हें बताया गया कि मरीज खुद ब खुद कहीं चले गए हैं, लेकिन परिजनों को अस्पताल प्रशासन की इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि 70 वर्षीय मरीज आईसीयू में थे, उनकी हालत काफी खराब थी, ऐसे में वो खुद कहीं नहीं जा सकते हैं। परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। वहीं इस संबंध में जीटीबी इनक्लेव थाने में शिकायत दे दी गई है और पुलिस अस्पताल प्रशासन से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। जीटीबी हॉस्पिटल लाने के बाद में जीटीबी हॉस्पिटल ने उनको एडमिट कर लिया, उनको फर्स्ट एड दिया गया, उनको एडमिट करके उनको अंदर लेके गए। रात को 12:50 के करीब हमारे पास फ़ोन आता है कि आप अपने पेशेंट का हाइट और वेट बताइए, उनको आईसीयू में शिफ्ट करना है। ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा था, क्योंकि हाइट और वेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आईसीयू में शिफ्ट करना है या नहीं करना, लेकिन फिर भी हमने उनकी हाइट बताई कि उनका 6 फीट हाइट था। इसके बाद से हॉस्पिटल स्टाफ से हमारे पास किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई सुबह तक। कुछ सुबह 6:30-7 बजे के करीब हमने हॉस्पिटल लाके जब पता किया कि भाई हमारे पेशेंट का स्टेटस क्या है, तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं था। हमने आगे पता किया तो उनका ये कहना था, जिस नंबर से हमारे पास फ़ोन आया था 26 नंबर वार्ड से, उनका ये कहना था कि सर आपका पेशेंट जो है रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में एब्सकॉन्ड हो गया है, मिसिंग है हमारे हॉस्पिटल, ना तो वो हमारे वार्ड में है ना ही वो आईसीयू में है। हमने उनसे पूछा कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा जो कि स्ट्रक्चर पे आया हुआ है, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है। तो उससे रिलेटेड इनका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है हॉस्पिटल पूरे स्टाफ का कि आपका पेशेंट यूरिन करने गया था, उसके बाद नहीं आया। हमने पूरे हॉस्पिटल में इसको सर्च किया, उसके बावजूद ये नहीं मिला है। अब ये घटना कल सुबह 7:30 बजे से लेके हम लोग पूरे हॉस्पिटल के चक्कर लगा चुके हैं, सारे स्टाफ से मिल चुके हैं, सभी को बोल चुके हैं, चाहे वो सीएम हो एमएस है, हर जगह हमने फ़ोन किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही जवाब है कि आपका पेशेंट गायब है। हमने यहाँ पे आसपास के हॉस्पिटल में जितने भी पार्क हैं, ये जो ग्राउंड बने हुए हैं इनके, जहाँ पे लोग आराम करते हैं या जो भी है, हमने अपने साइड से देख रहे हैं तो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। 16 को यहाँ एडमिट किया है और 4 दिन पहले उन्होंने अपना कोरोना रैपिड। मिसिंग कब से है सर? 16 की रात 1:30 बजे से। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों का सबसे ज्यादा असर पूर्वी दिल्ली पर पड़ रहा है। पूर्वी दिल्ली में जीटीबी और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को शुरू से ही कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया गया था। इन अस्पतालों में आधे से ज्यादा बेड अब भर चुके हैं। जीटीबी अस्पताल में कुल 378 कोरोना मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 168 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जीटीबी में 1500 बेड हैं, जिनमें से 400 बेड अभी खाली हैं। वहीं जीटीबी में पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसी तरह राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी 500 बेड हैं और उनमें से 175 खाली हैं। कुल 325 मरीजों में से 273 की हालत सीरियस बताई जा रही है। वहीं जब से कोरोना महामारी ने दस्तक दी है, तब से अब टोटल भर्ती मरीजों का आंकड़ा पहली बार 325 पहुंच गया है। जो आज का फिगर है वो हाईएस्ट है। इस नंबर तक हम पहले कभी नहीं पहुंचे थे। अभी 325 पेशेंट हैं और सीरियस पेशेंट, आईसीयू पेशेंट्स का आंकड़ा भी आज तक का हमारा सबसे ज़्यादा है, लगभग 325, 273 पेशेंट। और बचे हुए पेशेंट वार्ड में हमारा एक 500 बेडेड फैसिलिटी है, जिसमें 400 आईसीयू बेड है, 200 वेंटिलेटरी, 200 नॉन वेंटिलेटर एंड 100 वार्ड बेड। सो जिस तरीके से बढ़ रहा है और हमारा आईसीयू जिस तरीके से भरा है, ऐसा पहली बार हुआ है।
नंबर ऑफ सीरियस पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं अब और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। नहीं लगता है नंबर ऑफ केसेस जैसे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा फैसिलिटी को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये सर्दी का सीज़न, पॉल्यूशन, फेस्टिव सीज़न, दिवाली गया है, छठ पूजा आने वाला है, क्रिसमस है, न्यू ईयर ईव है, इन सब पे जितने इवेंट होंगे और जितनी गैदरिंग होगी और जैसी मार्केट में भीड़ है, इन सबको देखते हुए नहीं लग रहा कि नंबर ऑफ केसेस जल्दी ही कम होंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और शायद धीरे धीरे पब्लिक को समझ में आए और वो लोग थोड़ा सा अवॉइड करें और अपना मास्किंग प्रैक्टिस है, हैंड सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस है, अननेसेसरी क्राउडिंग है, इस सब को रोकें तो हो सकता है कि नंबर ऑफ केसेस कम भी होने लगें जल्दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर और कड़कड़डूमा शमशान घाट पर अब सीएनजी से भी दाह संस्कार होने को कड़कड़डूमा शमशान घाट के पंडित जी ने अच्छा कदम बताया है। आपको बता दें कि गाजीपुर और कड़कड़डूमा शमशान घाट पर सीएनजी की दो यूनिट्स लगाई जा रही हैं। यहां जल्द ही सीएनजी द्वारा दाह संस्कार शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली में ये पहला शमशान घाट होगा जहां सीएनजी से दाह संस्कार की सुविधा होगी। बताते चलें कि इस पर यहाँ लगातार काम चालू है, जो करीब 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। तो 2 सीएनजी के स्टेशन हम बना रहे हैं। एक तो हमने बनाया है वहाँ पर अपना इसमें गाजीपुर में, और एक हम कड़कड़डूमा पे। गाजीपुर में तो शायद मेरे ख्याल से चालू होने वाला है मेरे ख्याल से, और इसमें कड़कड़डूमा में कुछ समय में चालू होने वाला है। तो दोनों हम जो है ना जो सीएनजी के प्लेटफार्म बने हैं उनको दोनों से बहुत जनता को लाभ होगा। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा लोगों को, जमुना पार के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो क्या नाम है निगमबोध जाते हैं शमशान घाट, यहाँ वो बेसिकली उनको इतना दूरी नहीं करनी पड़ेगी। यहीं पे पास में उनका क्रिमेशन हो जाएगा और बाकायदा जो लवारिस डेड बॉडियाँ होती हैं वो उसके लिए लकड़ी का बहुत खर्चा उठ जाता है। उससे क्या नाम है बहुत फ़ायदा हो, सीएनजी से बहुत फ़ायदा होगा। संस्कार आराम से सीएनजी में आराम से हो जाएगा जी। ये इसलिए बेसिकली इसलिए करवाया था कि ज़्यादातर जो क्या नाम है लवारिस लोग हैं और जो लोग बड़े जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनका कहना ये होता है कि क्या नाम है लकड़ियों से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। छठ पूजा के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पिछले साल के मुकाबले इस बार भीड़ थोड़ी कम देखी जा रही है। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन का इंतजाम कर रखा है। छठ पूजा के लिए अपने अपने घर जा रहे लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि इस बार कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए वो छठ अपने अपने घरों पर ही मनाएंगे। वहीं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। साथ ही जिन लोगों का ट्रेन में रिजर्वेशन है सिर्फ उन्हीं को प्लेटफॉर्म्स पर प्रवेश की अनुमति है। इस दौरान लोगों का टेम्परेचर चेक करके उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। यहाँ पर छठ पूजा के हिसाब से पूरा एहतियात बरता जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सभी व्यक्ति वही अंदर जा रहे हैं जिनका आरक्षण है। बिना आरक्षण वाले को यहाँ से अनुमति नहीं दी जा रही। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा विचार किया जा रहा है। जो आरपीएफ की टीमें लगी है ये भी, प्लस अंदर भी रेल का अपना जागरूकता के लिए खड़े हैं। सब चीज़ों का आपको डिस्टेंसिंग के हिसाब से बताया जा रहा है। जहाँ सिर्फ वही व्यक्ति रहा है जिसका आरक्षण है, बिना आरक्षण वाले को यहाँ से नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण से भीड़ ना लग सके। लोगों को भीड़ भड़ाव में कोई गिर ना जाए या कुछ हो ना जाए, या हैंडीकैप या किसी और को है तो हम उसको वैसे भी उठा के ले जाते हैं और बिठा देते हैं सीटों पे। और सिर्फ इसीलिए है कि ज़्यादा रश ना हो और पब्लिक को, छोटा बच्चा हो जैसे, उनको सबको हम सेवा के भाव से देखते हैं। कोई ऐसा भी तो हम साथ जाते हैं। छठ पूजा के लिए और एग्जाम भी है। अच्छा। अरे पूरा अच्छे से बनेगा, इससे बढ़िया क्या बनेगा। कोरोना के असर छठ पूजा में सारे लोग घर में ही मनाएंगे अपना पूजा, लेकिन पूजा तो करना है। त्योहार में फर्क मिलेगा कि बाहर होता था अब घर के अंदर में होगा। नहीं, थोड़ा तो अंतर रहेगा थोड़ा कोरोना के चलते अंतर रहेगा थोड़ा सा। नहीं तो ऐसा है कि एक तो ट्रेनों की दिक्कत है, आज इसका वेटिंग हो जा नहीं रहा है, तो जो कंफर्म टिकट वाले ही जा रहे हैं। एक सावधानी बरती जाएगी और मास्क लगा के सब जाएंगे वहाँ पे सुरक्षा। भीड़ तो जब अपने आप हिसाब से चलेंगे तब भीड़ होगी, अगर दूरी रहेंगे तो वैसे हमें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा मतलब पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। अब देख लेंगे, अगर घर मनाने लायक रहेगा घर पर मना लेंगे, बाहर मनाने लायक रहेगा बाहर पर मना लेंगे। हमारे यहाँ जो एक छठ पूजा का पर्व होता है जो बिहार का सबसे
महान पर्व माना जाता है। छठ पूजा में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए भी भगवान को अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा उसमें। यहाँ पे भी तो बहुत सारा सुविधाएं हैं कि आरपीएफ के भी जवान हैं, ये भी बहुत सारे मदद सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल रख रहे हैं। मास्क सबका ऊपर होना चाहिए। वहीं राजधानी दिल्ली में छठ को सार्वजनिक रूप से मनाने की अनुमति नहीं मिलने से परेशान पूर्वांचलियों ने नाराज होकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि महापर्व छठ पूर्वांचल की आस्था का प्रतीक माने जाने वाला पर्व है। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों के कारण इस बार छठ घाट पर पूर्वांचलियों के महापर्व छठ की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद पूर्वांचलियों में नाराजगी का माहौल देखने को मिला। पूर्वांचल कमेटी के अध्यक्ष संतोष झा का कहना है कि वो स्वच्छता अभियान के तहत यमुना की सफाई करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने और दिल्ली सरकार ने उन्हें घाट की सफाई करने से रोक दिया। साथ ही कहा कि दिल्ली में सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी जिससे सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस पर्व को मना सकते। कि मैं सफाई अभियान चलाना चाह रहा, चूंकि अभी दीपावली का त्यौहार निकला है और पूरे जमुना में पूरा गंदा हुआ पड़ा है। देखिए जैसे मनाया जाएगा ये त्यौहार जमुना किनारे ही मनाया जाता है, शर्तों के साथ। मैं चाहता था कि शर्तों के साथ, जैसे आपने शराब का ठेका खोल दिया, जैसे आपने बस खोल दिया, जैसे आपने बाजार खोल दिया, मार्केट खोल दिया, इसी तरह से हमें नियमों के साथ हमें छूट देते आप। हम पूर्वांचल वासी समझदार हैं। आप कहते हैं कि जो व्रतधारी हैं उनको भेज देते और हम पूरी रक्षा, सैनिटाइजर, मास्क जो हम संस्था को जो मुहैया कराते। आपकी जब ये दोहरी नीति देखते हैं तो बहुत दुख होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी के 17 ब्लॉक का पार्क अपनी बदहाली की दास्तान को बयां कर रहा है। पार्क में गंदगी का आलम यह है कि लोगों ने इस पार्क में आना करीब करीब बंद ही कर दिया है। पार्क में नजर दौड़ाओ तो चारों ओर गंदगी ही गंदगी है और जगह जगह कूड़ा पड़ा है। वहीं इस बारे में इलाके के लोगों का कहना है कि वो लोग कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, पर इस समस्या की ओर देखने वाला कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे कोई सफाई नहीं हो रही, ना किसी प्रकार की यहाँ कोई व्यवस्था हो रही है, ना यहाँ के एमएलए इस पे ध्यान देते हैं, ना नगर निगम पार्षद इस पे ध्यान देते हैं। काफ़ी आप जैसे देख सकते हैं कि सारी कुर्सियाँ टूटी पड़ी हैं। लाइट जलती है, लेकिन लाइट जलने से भी क्या फ़ायदा जब अगर कुर्सियाँ ही टूटी हुई हैं, पेड़ पे यहाँ गंदगी इतनी फैली हुई है, सफाई नहीं हो रही, तो कौन आके यहाँ ऐसे बैठेगा इस माहौल में। और जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं कोरोना की समस्या भी है, उसके ऊपर भी इसके ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा। यहाँ के एमएलए इसका ध्यान रखते हैं, ना यहाँ के नगर निगम इसका ध्यान रखते हैं। इससे बड़ी परेशानी हो रही है और काफ़ी गंदगी फैल रही है। सैर के लिए आते हैं लेकिन इतनी गंदगी है, कोई सैर नहीं कर पा रहा और इतने सारा कूड़ा यहीं पे भरा हुआ है सारे। कोई सफाई नहीं है, कोई माली नहीं है, कोई वो एमसीडी वाले नहीं आते, कोई नहीं सफाई। आप शराब की बोतलें सब यहीं पे, कांच वाँच सब यहीं पे फेंक देते हैं। 6 महीने होने वाले हैं, कोई सफाई नहीं है। जब से लॉकडाउन है उससे आए नहीं है। उसके बाद कम से कम हो गया 6 महीना हो गया। 6 महीने से कोई सफाई सुथरा करने वाला कोई नहीं आता है। पास में 2 पार्क है, दोनों पार्क में इतनी गंदगी है मत पूछो। एक कोरोना का समस्या वैसे चल रहा है, कोई सफाई करने वाला कोई नहीं आता है और बहुत गंदगी हो चुका है। पार्क में देख लीजिए, बहुत गंदगी हो चुका है। 6 महीने से कोई नहीं आ रहा। वहीं पूरी दिल्ली में एचपी कंपनी की तरफ से 1000 एलपीजी सिलेंडर्स बांटे जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित एचपी गैस डिस्ट्रीब्यूटर ने भी गरीब उपभोक्ताओं को सिलेंडर्स बांटे। डिस्ट्रीब्यूटर का कहना है कि वे ऐसे लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं जिनका कोरोना काल के दौरान रोजगार छिन गया है या जो गरीब हैं और छोटे सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर रेहड़ी पटरी वालों की पहचान कर उन्हें ये सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं। इनका जो टारगेट है अभी जो मुझे बताया गया है 1000 ऐसे उपभोक्ताओं को ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे जिनको इसकी आवश्यकता है, जो कि इस कोरोना के काल में कोरोना महामारी की वजह से जो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए, उनका बिज़नेस डिस्टर्ब हो गया और उनकी आमदनी नहीं रही। पीछे 3-4 महीने में वो बिल्कुल कुछ नहीं आमदनी कर पाए, तो इसलिए उन्हें बहुत आवश्यकता है इस तरह के किसी प्रोत्साहन की, और जिसके लिए हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटर की एसोसिएशन है उन्होंने ये कदम उठाया है और आगे बढ़कर उन्होंने ये परोपकार का कार्य अपने सिर पर लिया है। अवैध जो सिलेंडर्स हैं उनको भरवाने में भी, और सिलेंडर इटसेल्फ जो है वो अनसेफ है
असुरक्षित है और उसको भरवाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित है। हमने पीछे कई ऐसे दुर्घटनाएं यहाँ पे दिल्ली में खासतौर पे एनसीआर में हुई हैं, अभी पीछे घटित हुई हैं, जिनका जो मूल कारण था वो यही था कि वो अवैध रूप से उसकी भरवाई कर रहे थे, भर रहे थे सिलेंडर्स को। जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं अपने हिसाब से गरीब आदमियों को अपनी तरफ से 5-5, 6-6, 7-7 जिसकी जैसी कैपेसिटी है या जैसी जिसकी श्रद्धा है वो सब गरीब आदमियों को सिलेंडर देंगे। और हमारे एसोसिएशन की तरफ से यूनानिमसली सबने ये किया था। हम अपनी तरफ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो गरीब आदमी सिलेंडर लेने के लिए नहीं हो पा रहा था, उनके पास पैसा नहीं था, उनको आइडेंटिफाई करके हम अपनी तरफ से गैस और ये सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं। HPCL एसोसिएशन ने ये पहल की है और ये पहल जमुना पार से हो रही है और ये जमुना पार में सारी एसोसिएशंस ने मिलकर के पूरी इस रीजनल जो क्षेत्र है पूरी दिल्ली में और नोएडा में 1000 सिलेंडर देने का टारगेट है। उस समय तो बंद था, बंद कर दिए थे, अब क्या करेगा, मजबूरी में बंद कर दिए थे। तो यहाँ पर आपको मुफ्त दिया जाएगा? हाँ, फ्री मिल जाएगा। ये सिलेंडर मिले तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो तो नकली सिलेंडर आता है, उस सिलेंडर से काम नहीं चलता, नीचे तो टूटा फूटा निकल गया, गैस निकल गई एकदम। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।